सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमो मोटो। और आप देख सकते हैं आज हमारे पास है ये ब्रांड न्यू एस्प्रेसो, मारुति एस्प्रेसो। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक कुछ इस तरह से बनाया गया है कि पूरी तरह से विटारा ब्रेजा से ही इंस्पायर्ड है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये एम्बलम है मारुति सुजुकी का, और उसके नीचे ये जो पार्ट है ये बिल्कुल ब्लैक कलर में है, और फ्रंट का ऊपर का जो ये ग्रिल है बेसिकली यहाँ पे आपको ये बॉडी कलर भी मिलता है। अगर बात करें इस साइड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका हेडलैम्प है जिसमें इंडिकेटर एम्बेडेड है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसको ट्यून किया है, मैच किया है। अगर इसी में यहाँ पे देखेंगे तो आप ये वॉशर दिया गया है और फ्रंट टू वाइपर्स के साथ ही आता है। अगर इसके कंपटीशन की बात करें रेनो क्विड में तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वाइपर मिलता है, और ऑफकोर्स यहाँ पे आपको 2 वाइपर्स मिलते हैं। अब इधर की बात करें साइड प्रोफाइल की तो आप देख सकते हैं कि ये इसका गाड़ी का लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल रहा है जो कि बेसिकली बॉडी में ही माउंटेड है। इधर आप देख सकते हैं ये इसका आपका वॉल्यूम है जो इस तरह से ब्लैक कलर का है, ग्रे कलर है, ये पूरी तरह से मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो आपको शायद इतना नज़र ना आ रहा हो कि ये ब्लैक कलर का है, बट ऑफकोर्स आपको यहाँ पे बॉडी कलर वॉल्यूम नहीं मिलता है। ये VXI मॉडल है इसका, और ये CNG मॉडल है। तो आप बेहतर है आपको एक CNG का प्रॉपर रिव्यू मिल पाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे बॉडी कलर्ड हैंडल नहीं मिलता आपको, ये ब्लैक कलर में मिल रहा है। ये अगर आप बात करें इस साइड में तो ये जो क्लैडिंग है ये आपको डीलर के एंड से फिटमेंट कराना पड़ेगा। आपको ये मारुति के मतलब गाड़ी के साथ नहीं मिलता है। यहाँ पे जो नीचे की क्लैडिंग है ऑफकोर्स ये गाड़ी में ही है, आपको ये मड फ्लैप वगैरह बाहर से लगाना पड़ता है। एसेसरीज़ का मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूँगा। और यहाँ पे अगर गाड़ी की बात करें तो ओवरऑल स्पेशली इस कलर में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर इसके टायर की बात करें तो ये यहाँ पे आपको जो टायर मिल रहा है वो 14 इंच का टायर है, जो कि स्टील रिम के साथ आता है, अलॉय व्हील नहीं है। आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बेसिकली इसका एक कवर है जो आपको मिल रहा है, और MRF का टायर है जो कि ट्यूबलेस टायर है। अच्छी बात है। अगर पीछे से बात करें इस गाड़ी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लुक है पीछे का, जो कि बेसिकली ऑल्टो से थोड़ा सा अपग्रेडेड लगता है, और जो आपकी केबिन आती थी बट ऑफकोर्स इतना बुरा नहीं लगता, अच्छा लुक है पीछे से। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ऑफकोर्स एक मिक्स रिएक्शन है पब्लिक का इस गाड़ी को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई स्टॉप हाई माउंटेड लैंप दिया हुआ है। यहाँ पे CNG की बैटरी है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे उन्होंने फिटमेंट दे रखा है। और यहाँ अगर बात करें तो ये बेसिकली आपका सुजुकी का लोगो है, और ये यहाँ पे आप अपना की इंसर्ट कर सकते हैं। और ये एस्प्रेसो की दाजली यहाँ पे इन्होंने प्लेस की हुई है। बॉटम में अगेन बात करें नीचे तो ये बेसिकली ब्लैक कलर का ही है, बॉडी कलर में आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट दिया है जो कि फंक्शनल नहीं है, ये लाइट अप नहीं होता है। ये बात करें तो इसका C शेप टेल लैंप है, और इसी में ही यहाँ पे आपको इंडिकेटर का भी प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये ओवरऑल लुक था इसका फ्रंट और बैक का। और अगर राइट साइड की बात करें तो लगभग सिमिलर तरह का प्रोफाइल आपको राइट में भी मिलता है, और बिल्कुल सेम लेफ्ट के जैसा। अगर हम बात करें अंदर से गाड़ी का तो अभी हम इसके अंदर चल करके देखेंगे कि ये मारुति का एस्प्रेसो किस तरह से अंदर से दिखता है। तो ऑफकोर्स आप फॉलो करते हैं, अंदर की सीट्स पे हम चल करके आपको डिटेल में बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं मारुति एस्प्रेसो के अंदर, और आप ये देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट से सबसे पहले हम आपको फोकस करना चाहेंगे इसकी स्टीयरिंग पे। तो ये बेसिकली 3 स्पोक स्टीयरिंग है जो आपको इस गाड़ी में मिल रहा है, और हम इसका की भी इंसर्ट कर दे रहे हैं जिससे आपको प्रॉपर ओवरव्यू दे पाएँ इस गाड़ी के डैशबोर्ड और फीचर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो SRS का बैजिंग है यहाँ पे प्लेस्ड है, और ये इसका हॉर्न है। हॉर्न थोड़ा लाइट है कंपेयर करें अगर बेसिकली ये बाइक के जैसा हॉर्न दिया गया है इस गाड़ी में, बट ऑफ कोर्स ये इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज की गाड़ियों में लगभग ऐसे ही टाइप का हॉर्न मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बेसिकली इसका राइट साइड का AC वेंट है, और यहाँ पे मिडिल में आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि इसका जो आपका जो फ्लो है वो बेसिकली आपके सीधे फेस पे आता है, तो फंक्शनल है, बहुत अच्छा कूलिंग देता है AC। अगर यहाँ पे बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का तो ये बेसिकली एक वॉच के डायल की तरह का कुछ शेप दिया गया है इसको। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसा ये जो पार्ट लगता है एक वॉच का डायल लगता है, और इधर बेसिकली इसके स्ट्रैप्स की तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने पे ऐसा लगता है। ये इसका बेसिकली देखेंगे तो आप यहाँ पे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें पूरी तरह से सारी चीज़ें डिजिटल वे में प्रोवाइड की जाती हैं। टोटल किलोमीटर ड्रिवन दिया हुआ है। यहाँ पे 2 फ्यूल मोड पे ये आता है, जैसा हमने बताया कि ये इसका CNG वेरिएंट है। तो यहाँ पे इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेट्रोल का इंडिकेटर दिखेगा, और इस साइड में राइट साइड में आपको CNG का इंडिकेटर दिखेगा।
आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा कि क्लॉक भी दिया गया है। ये बेसिकली आपका मीटर है और बैटरी के इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का इंडिकेटर मिलेगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर का इंडिकेटर मिलेगा। तो ओवरऑल बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको मिलते हैं। आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप इसका एवरेज वगैरह भी देख सकते हैं, किलोमीटर ड्रिवन भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपको चीज़ें अभी मिल रही हैं। तो ऑफकोर्स जितने भी एक ज़रूरत के फीचर्स होते हैं वो आपको इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाता है। इसके नीचे अगर बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यह काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने ऑलरेडी पेन ड्राइव इंसर्ट कर रखा है। तो ये बेसिकली आपको ऑक्स एंड पेन ड्राइव का सपोर्ट मिलता है। अगर आप इसको क्लोज कर दें, कुछ इस तरह का एक लुक आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफोटेनमेंट का मिलता है। FM AM दोनों सपोर्ट है। आप देख सकते हैं बहुत सारे मोड्स आपको इसमें मिलते हैं। ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है। इस पर्टिकुलर बटन से आप कॉल को रिसीव और इससे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना ट्रैक चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम रॉकर आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी फंक्शनल आपको इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है और जो कि स्पीकर जो है इसके वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल आपको फ्रंट सीट में काफ़ी अच्छा म्यूज़िक का आनंद मिल पाएगा। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको विंडो को स्विचेस दिए गए हैं। इसमें सिर्फ फ्रंट 2 पावर विंडोज़ आते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज़ नहीं है। तो ये बेसिकली इसका विंडो का स्विच है और मिडिल में आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका हजार्ड लाइट का आपका बटन दिया हुआ है। नीचे आपको ये AC का पूरा यूनिट मिलता है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये 4 स्पीड मैनुअल AC है। यहाँ से आप कूलिंग और यहाँ से आप हॉट कर सकते हैं। ये दोनों हीटर और AC ऑन कर सकते हैं। ये आप अपने एयर के डायरेक्शन को सेट कर पाएंगे इस बटन से। नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक इंसर्ट कर रखा है जो कि एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलता है। यहाँ पे आप इस तरह से कोई आफ्टर मार्केट चीज़ें खरीद करके चार्जर वगैरह आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 होल्स मिलते हैं जो बेसिकली काफ़ी यूज़फुल हैं। यहाँ पे आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। ये कप होल्डर है। अगर आप इधर देख पा रहे होंगे तो ये इसका गियर नॉब है जो कि पकड़ने में अच्छा है, ग्रिप अच्छा बनता है, ओवरऑल सही है। और आप देख पा रहे होंगे ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और रेयर गियर के साथ आपको यहाँ पे नॉब दिख रहा होगा। ये इसका हैंड ब्रेक है। इसमें कोई क्रोम वगैरह का इंसर्ट नहीं दिया गया है और यहाँ पे आप अपने सीट बेल्ट्स को रख सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो नीचे भी कुछ स्पेसेस मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट किसी भी केस में आपको ये भी किसी तरह से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अगर बात करें इसके ओवरऑल नीचे की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसका डोर है जिसमें आपको ये लॉक अनलॉक और प्लस करें तो यहाँ पे आपको अगेन एक स्पेस मिलता है जो बेसिकली इसको एक वॉलेट रखने के लिए किसी भी तरह से जो भी आपको यूज़फुल लगता है आप कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है। आपको हम थोड़ा सा डिटेल में दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये बेसिकली प्रोवाइड किया गया है। ये आपका होल जहाँ पे आप कुछ स्पेस सामान रख सकते हैं और ये आपका यहाँ पे लेवलर मिला हुआ है। अगर बात करें नीचे तो आप देख सकते हैं इसके ये सारे कंट्रोल्स हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको एक्सेलरेटर मिलता है, ये ब्रेक है और यहाँ पे आपको क्लच मिलता है और कोई भी डेड पेडल का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ अगर इस साइड की बात करें तो ये बेसिकली आपका कुछ कन्वीनियंट स्पेसेस के तौर पे मिलता है। यहाँ पे आप 1-2 मोबाइल फ़ोन्स भी रख सकते हैं, वॉलेट भी रख सकते हैं और ये इसका ग्लोव बॉक्स है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है। आप इसको अपने तरीके से यूज़ कर पाएंगे। कुछ कन्फ्यूजन होता है कि ये भी किसी स्पेस का पार्ट है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अगर आप इसका ऑप्शनल वेरिएंट लेते हैं VXI या फिर आप VXI प्लस ऑप्शनल लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक एयर बैग का सपोर्ट एडिशनल मिल जाता है जिसका प्लेसमेंट यहीं रहता है। ये कुछ इसके लाइट्स हैं जो इतनी लाइट अप होते हैं। अभी तो डे टाइम है तो ऑफकोर्स आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा, बट यही एक सिंगल लाइट है इस पूरी गाड़ी में। ये आपका सन वाइज़र है जिसमें किसी तरह का कोई टिकट होल्डर या फिर मिरर नहीं मिलता है। ये इसका लेफ़्ट साइड का सन वाइज़र है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल बेसिकली ये आप इसका IRVM है जिसमें कोई डे नाइट का सपोर्ट नहीं है। ये सिंपल IRVM है जो आपको मिलता है इस गाड़ी में। तो ये कुछ रहा इसका डैशबोर्ड और फ्रंट का लुक। अगर हम इसके बैक सीट पर बैठ करके आपको इसका व्यू देना चाहें तो ऑफकोर्स हम आपको बैठ करके दिखा दे रहे हैं कि पीछे आपको किस तरह के स्पेसेस मिलते हैं और कितने लोग इसमें इजीली फिट हो पाएंगे। तो ऑफकोर्स हम चलते हैं सेकंड रो में और देखते हैं कितनी जगह है इस एस्प्रेसो की सेकंड रो में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं एस्प्रेसो की बैक सीट में और अगर हम बात करें हमारे इस कंफर्टेबल जोन की तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये आगे की जो सीट्स हैं ये ड्राइवर के हिसाब से फिक्स हैं और हमारे पास अभी भी काफ़ी अच्छा नी रूम है।
और अगर बात करें डोर्स की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हुआ कि आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विंडो नहीं मिलता है, आपको मैनुअली इसको इस तरह से बढ़ाना होगा। और अगर आप देख रहे होंगे तो ये इसकी डोर्स हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्वीनियंट स्पेस आपको नहीं ऑफ़र किया गया है, ना ही मैप होल्डर है, ना ही कोई बॉटल होल्डर है। ये छोटा सा एक कबी होल है जिससे बेसिकली जो हैंडल है और आप कॉइन वगैरह कुछ यहाँ पे रख सकते हैं, बस इतना ही इस डोर्स में आपको दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पूरा यहाँ पे अपना बैठे हुए हैं अपने कॉर्नर को लेते हुए, फिर भी यहाँ पे लगभग 1.5 पैसेंजर की जगह तो ऑफकोर्स बच जाती है। एक आदमी आराम से बैठ सकते हैं और कुछ स्पेस बचेगा एक छोटे से बच्चे के लिए, तो बहुत स्पेस के मामले में बहुत टाइट नहीं है, अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये एक आपको हैंडल मिलता है जो आप बेसिकली ग्रैब हैंडल के तौर पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ऊपर की बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फिटमेंट आपको दिया गया है, किसी भी तरह से एक प्रीमियमनेस ही फील होगा आपको। केबिन काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छे से इसको अरेंज भी किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे तो एक सिंपल आपको स्पेस दिया गया है जो कि बेसिकली आप बॉटल होल्डर कह सकते हैं और कुछ भी नहीं है। कुछ इस तरह से इनका थोड़ा सा बम्प है जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी कम बम्प आपको मिलता है पीछे की सीट में। तो ये रहा इसके बैक सेकंड रो सीट्स के बारे में, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से आप ये सीट बेल्ट का एक्सेस आपको मिलता है जो कि आपको यहाँ पे आपको फिट करना होगा। अब हम बात करेंगे इसके पीछे कितना स्पेस आपको बूट में मिलता है, तो चलिए देखते हैं कि मारुति के VXI CNG में आपको पीछे कितना स्पेस मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे अभी हम एक्सेस करने वाले हैं एस्प्रेसो VXI CNG के बूट को, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी जगह यहाँ पे मिल पाती है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने ऑलरेडी एक बॉडी कवर यहाँ पे रखा हुआ है, अगर हम इसको आगे हटा दें तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इतनी सी जगह आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि हम कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे CNG ऑप्शन आपने लिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके CNG किट के नीचे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक इसका जो स्पेयर टायर है वो यहाँ नीचे दिया गया है इस पर्टिकुलर जगह पे, जो आपको दिख पा रहा होगा। और यहाँ पे आपको इनका टूल किट हमने रखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से कहीं पे भी रख सकते हैं। तो टूल किट यहाँ मिलता है आपको। ये बेसिकली स्पेयर टायर है जो कि 14 इंच का दिया हुआ है। ये अच्छी बात है कि टायर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बेसिकली इनका सिक्योरिटी फीचर है। ये SCNG है, मारुति का अपना जो किट उनका होता है जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो ये SCNG है जो कि बेसिकली गाड़ी के साथ ही आती है। अब हम देखेंगे कि इसके इंजन में क्या है और कैसे चीज़ों को अरेंज किया गया है। तो हम सीधे चलते हैं इस एस्प्रेसो के फ्रंट इंजन में, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमको इस बेसिकली गाड़ी के बूट को यहाँ पे आप अंदर जा कर के अपनी ड्राइवर सीट से एक्सेस कर पाएंगे। ऑफ कोर्स अगर बात करें यहाँ पे स्पेस की, तो हमें अच्छा लगा, काफ़ी कुछ इस चीज़ की बेटर लगी मुझे ओवरऑल। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ से आप इस तरह से नॉब को ओपन करते हुए इस पर्टिकुलर आगे की बूट को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको लीवर मिलता है आगे के बोनेट को ओपन करने के लिए। ये इसका स्पेस है, आपको यहाँ से इसका पुल करना होगा, उसके बाद आपका बूट एक्सेस हो पाएगा। अगर आप देख पा रहे हों तो ऑफकोर्स इसको आपको ऐसे ओपन करना होगा। यस, ऑफकोर्स अब मुझे एक्सेस मिल गया है। एक हल्का सा नीचे आपको पुश करना पड़ता है इसको ओपन करने के लिए। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये बेसिकली इसका बूट है, फ्रंट इंजन का, जो आपको काफ़ी हद तक दिख पा रहा होगा। अब ये बेसिकली बैटरी का प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको फ़िल्टर मिलता है। ये इनका 3 सिलेंडर 1 लीटर CNG प्लस पेट्रोल इंजन है। यहाँ पे आपको आगे के वाइपर के लिए वाटर का सपोर्ट मिलता है। ये इनका ABS यूनिट है। और ओवरऑल इंजन का अगर देखेंगे तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ब्रेक ऑयल, यहाँ पे इंजन ऑयल, ये सारी चीज़ें आपको आई गेस दिख रही होंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसको काफ़ी अच्छे से मारुति ने इसमें अरेंज किया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है, आपको वेल ऑर्गेनाइज मिलता है। ये इनका CNG का यूनिट अगर आप देख पा रहे होंगे, ये इनका SCNG बेसिकली जो मारुति का होता है वो यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आप प्रेशर भी देख पा रहे होंगे कि कितना CNG आपकी गाड़ी में अभी अवेलेबल है। तो ओवरऑल ये बेसिकली रहा इसके इंजन के बारे में। अभी ज़रूरत है इसको ड्राइव करके बताने की कि CNG के गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। तो ऑफकोर्स अभी हम इसको कुछ माइल्स तक ड्राइव करेंगे और आपको प्रॉपर ड्राइविंग रिव्यू भी देख पाएंगे इस पर्टिकुलर एस्प्रेसो का।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंजन को और कुछ दूर ट्रैवल करते हैं इस पर्टिकुलर एस्प्रेसो के साथ। सो फ्रेंड्स, अभी हमने एस्प्रेसो के इस इंजन को स्टार्ट कर लिया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए हों तो ये इसका जो NVH लेवल है आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा गाड़ी के अंदर। और अब हम ड्राइव करते हैं कुछ माइल्स तक। आपने देखा होगा एक साउंड भी आपको सुनाई पड़ा, जो बेसिकली पेट्रोल से जब भी ये CNG पे स्विच करता है तो आपको इस तरह से एक नॉइज़ एक साउंड मिलता है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अभी आपकी गाड़ी CNG मोड पे आ चुकी है। यहाँ पे अगर बात करें, टर्निंग तो काफ़ी स्मूथ है। ओवरऑल हमने इस गाड़ी को काफ़ी हद तक चलाया है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मोबो मोटो की अपनी प्रॉपर्टी है और हमने इसको और गाड़ियों तक पहुंचने के लिए लिया है, और साथ ही साथ हम आपको इसका भी एक प्रॉपर रिव्यू दे पाएँ, इसके लिए भी आपके लिए बेहतर है कि हमारी अपनी खुद की मोबो मोटो की ये गाड़ी है। और इसको आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने इसको अभी तक 286 किलोमीटर्स चला लिया है। तो हम आपको प्रॉपर रिव्यू दे पा रहे हैं इस पर्टिकुलर एस्प्रेसो का। आप देख पा रहे होंगे कि टर्निंग काफ़ी स्मूथ है और भी CNG पे चल रहा है, किसी भी तरह का कोई पावर लैग हमको नहीं नज़र आ रहा है गाड़ी में। और ऑफ कोर्स ये हम काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद भी चीज़ों को बोल रहे हैं, बट साथ ही साथ आपको, क्योंकि गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं तो दिखा भी पा रहे हैं कि इस तरह से ये इतनी ऊंचाई को चढ़ा और किसी भी तरह का कोई इसमें लैग आपको नहीं नज़र आया होगा। ओवरऑल इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मारुति ने काफ़ी बेहतर काम किया है। ऑफ कोर्स CNG के मामले में तो मारुति से बेहतर अभी इंडियन रोड्स पे तो कोई गाड़ी नहीं दौड़ रही है। और यहाँ अगर हम बात करें तो आपको अगर बहुत हाई एंड गाड़ी से आप इस पर स्विच करेंगे, लाइक अगर आप डीजल इंजन चला रहे हैं इसके पहले या पेट्रोल में 1.2 चला रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको वो लैगिनेस महसूस हो। अगर आप पहली बार गाड़ी स्टार्ट किए हैं चलाना तो आपको ऑफकोर्स किसी भी तरह का कोई यहाँ पे पावर लैग महसूस नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम एक गाड़ी को ओवरटेक करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स आप अपने पिकअप को काफ़ी कम टाइम में बना सकते हैं। किसी भी तरह का कोई आपको पावर लैग नहीं मिल रहा है। ड्राइविंग भी काफ़ी स्मूथ है। हर एक गियर में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर किया गया है। आपको एक तरह से गाड़ी इंडिकेट कर देती है कि कहाँ पे आपको गियर बदलने की ज़रूरत है। और स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है। किसी भी तरह का कोई इसमें आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप एक बजट सेगमेंट की गाड़ी चला रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे मारुति ने काफ़ी बेहतर काम किया है, स्पेशली इस स्टीयरिंग में। आपको जो गियर चेंज है वो भी काफ़ी स्मूथ है। किसी भी तरह का आपको कोई यहाँ पे पावर गियर शिफ्ट के टाइम पे कोई सफल नहीं करना पड़ता है। प्रॉपर आपको स्मूथ वे में गियर्स चेंज हो जाते हैं। अगर ओवरऑल CNG पे परफॉर्मेंस की बात करें तो वो स्मूथ है, लेकिन पेट्रोल में थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। ऑफ कोर्स CNG में थोड़ा सा पावर हल्का सा लैग होता है, बट आपको कभी वो फील नहीं होगा। अगेन वही बात है कि अगर आपने कभी इसके पहले कोई बड़ा इंजन ड्राइव किया है तो शायद आपको थोड़ा बहुत वो लैगिनेस महसूस हो। अदरवाइज़ ऑफ कोर्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से कोई और एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत महसूस भी नहीं होगी। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप गाड़ी को, मैं थोड़ा सा स्पीड ले रहा हूँ, काफ़ी कम टाइम में ये स्पीड को अपना बूस्टअप कर लेता है और ये इसकी बेहतर चीज़ है। और गाड़ी का जिस तरह से कर्व वेट है और जिस तरह से इसको मारुति ने बनाया है, प्लेस किया है, ऑफ कोर्स ये उस पर्टिकुलर मामले में खरी उतरती है। कुछ लोगों का भी सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आया था जब हमने इसकी इंग्लिश वीडियो को पब्लिश किया था। सिक्योरिटी फीचर, तो ऑफ कोर्स उसके बारे में अगर हम बात करें ऑन पेपर तो यू हैव ऑल द सिक्योरिटी फीचर्स, रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फीचर्स जो एक गाड़ी में होने चाहिए। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक चीज़ जो बेसिकली सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें वो सारी चीज़ें हैं, बट आपको जो रेटिंग मिलती है वो NCAP की रेटिंग, वो यहाँ पे 0 स्टार्स मिलते हैं इस गाड़ी को। तो उस बिहाफ पे हम ऑफकोर्स आपको ये गाड़ी रिकमेंड नहीं करेंगे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे पे ड्राइव नहीं करते हैं, आपकी मैक्सिमम ट्रैवलिंग सिटी में रहती है और आप स्मूथली गाड़ी को चलाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ यानी आप बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं गाड़ी को, तो किसी भी तरह से गाड़ी आपके लिए इतनी अनसेफ नहीं है। स्टेबिलिटी भी अच्छी है। आप सेफ्टी रेटिंग को अगर थोड़ा सा आप इग्नोर करें और अपने हिसाब से अगर आप इस चीज़ को एडजस्ट कर पाएँ तो ऑफकोर्स एक बेहतर ऑप्शन है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेफ्टी रेटिंग हम इसको पूरी तरह से रिकमेंड नहीं कर पा रहे हैं। बट ऑफकोर्स हमने भी गाड़ी को लिया है और खुद के लिए लिया है और आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च। आई वाज वेरी मच अवेयर कि इसका सेफ्टी रेटिंग क्या है।
बट क्योंकि हमको पता है अगर आप गाड़ी खुद सही से चलाते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सीट बेल्ट पहना हुआ है और एक लिमिट है कि 60 टू 70 की रेंज में आप अगर ज़्यादा नहीं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं तो ऑफकोर्स ये गाड़ी आपके लिए सेफ भी है, क्योंकि इसमें जो ऑन पेपर जो रिक्वायर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं, ABS, EBD, ये सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। किसी तरह से कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। एयरबैग भी आपको मिलता है। तो ऑफकोर्स अगर आप इसको किसी छोटे मोटे प्रॉब्लम में अगर आते हैं तो ये गाड़ी आपको इतनी दिक्कत नहीं करेगी। हाईवे पे ड्राइविंग कम है तो ऑफकोर्स सेफ्टी फीचर्स इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि सिटी में आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो 30-45 ये आपकी स्पीड होती है। ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे हम अभी एक अच्छे बिजी हाईवे पे इसको चला रहे हैं और काफ़ी गाड़ियां हम आप देख पा रहे होंगे ओवरटेक भी कर रहे हैं। और अभी हम आपका स्पीड अगर हमारा देख पा रहे होंगे तो 60 टू 70 में है। इस पर्टिकुलर स्पीड में ये गाड़ी बहुत स्मूथ है। 5th गियर में आपको मतलब बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इसको ओवर 80 लेकर के जाते हैं, 85 लेकर के जाते हैं तो थोड़ा सा इंजन नॉइस आपको महसूस होगा। उस टाइम पे आपको लगने लगेगा कि गाड़ी आपकी थोड़ी तेज हो गई है, खुद से ऐसा इंडिकेशन मिलने लगेगा, क्योंकि इसके अपर सेगमेंट की गाड़ियों में या 1.2 लीटर के इंजन के साथ ऐसा नहीं होता होगा। आप अगर प्रैक्टिकली इस चीज को महसूस किए हो तो ऑफकोर्स वो फैक्टर आपको इसमें नहीं मिल पाएगा। ये एक अपने सेगमेंट की, जिस सेगमेंट की गाड़ी है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और आप उससे इतना ही एक्सपेक्ट करें तो बेहतर होगा। आप इसको बहुत ज्यादा सुपर कार के तौर पे मत लीजिएगा। ऑफकोर्स आप एक सेफ ड्राइव करते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए एक बेहतर चॉइस है। मुझे आशा है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और प्लीज मोवो मोटो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा बढ़ा रहे, हमारी टीम को एक बेहतर सपोर्ट मिल पाए। आशा करता हूँ हमने आपको हेल्प किया और प्लीज अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए प्लान कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।